इंटरनल ऑर्गन्स की प्रॉब्लम इंप्रूव हुई, सरफेस पे स्किन रैशेज आ गए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप रियल हीलिंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। देखिए, होम्योपैथी में हर एक डिजीज एक पर्टिकुलर तरीके से क्योर होती है, उसे हम बोलते हैं हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर। हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर एक होम्योपैथी का फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल है जो ये बताता है कि बॉडी की हीलिंग प्रोसेस कैसे होती है। और इसके 3 गोल्डन रूल्स हैं। पहला कि हीलिंग अंदर से बाहर की साइड होती है, दूसरा हीलिंग ऊपर से नीचे की साइड होती है, और तीसरा कि पुराने सिम्टम्स थोड़ी देर के लिए वापस आ सकते हैं। चलिए, तो आज बात करते हैं कि हीलिंग इनसाइड से आउटसाइड कैसे होती है। सिंपल वर्ड्स में बॉडी अंदर के ऑर्गन्स को सबसे पहले हील करती है, जैसे लंग्स, लीवर, डाइजेशन या फिर हार्मोन की प्रॉब्लम, और फिर उसके बाद में लास्ट में जाकर के आपके आउटर स्किन की इश्यूज को ट्रीट करती है। और जब भी आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपकी बॉडी इनर टॉक्सिन्स को बाहर रिलीज करती है, और जब इनर टॉक्सिन्स बाहर रिलीज होते हैं तो थोड़ी देर के लिए जो भी प्रॉब्लम होती है वो स्किन पे आ सकती है। और ये साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये एक हीलिंग प्रोसेस है। चलिए, अब बात करते हैं कि हीलिंग ऊपर से नीचे कैसे होती है। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आपकी बॉडी के अपर पार्ट में है, आपके हेड में है या चेस्ट में है, तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट अगर वो प्रॉब्लम लेग्स में या लोअर पार्ट में चली जाती है तो ये एक हीलिंग का पॉजिटिव साइन है, क्योंकि होम्योपैथी में सबसे पहले इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ट्रीट होते हैं, उसके बाद जाके लीस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स पे होम्योपैथी की मेडिसिन वर्क करती हैं। जैसे एग्जाम्पल के बेस पे हम समझते हैं कि एक पेशेंट को माइग्रेन है, और माइग्रेन के बाद उसको ट्रीटमेंट के दौरान उसके शोल्डर में टाइटनेस आ जाती है, या फिर उसके बाद उसके लेग्स में हैवीनेस आ जाती है, तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है। अब थर्ड पॉइंट आता है कि ओल्डर सिम्टम्स दोबारा वापस आ सकते हैं। देखिए, होम्योपैथी में पुराने सिम्टम्स थोड़ी देर के लिए वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सिम्टम्स आपने बहुत लंबे टाइम के लिए दबाए हुए होते हैं, उसकी एनर्जी आपकी बॉडी में एक जगह बैठी होती है, और जब आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो एनर्जी रिलीज होती है और थोड़े टाइम्स के लिए सिम्टम आपके वापस आ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि किसी पेशेंट को बचपन में एक्जिमा था, और जब वो बड़ा हुआ तो उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम्स हो गई या एंजाइटी की प्रॉब्लम शुरू हो गई, और जब उसने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना शुरू किया तो उसके थोड़े टाइम के लिए एक्जिमा बॉडी पे आ गया। इसका मतलब ये पॉजिटिव साइन है, इसमें आपको डरना नहीं चाहिए। ये होम्योपैथ्स के लिए एक पॉजिटिव साइन होता है कि आपकी हीलिंग बिल्कुल सही पाथ पे चल रही है। तो अगर आप अंदर से अच्छा फील कर रहे हो और थोड़े टाइम के लिए आपके पुराने सिम्टम्स बॉडी पे रीअपियर हो जाए तो घबराइए मत, इसका मतलब है कि आपकी हीलिंग सही डायरेक्शन में चल रही है। और अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो कहीं और क्यों जाना, डीएम कीजिए हीलिंग होम्योपैथी, लाइक, फॉलो एंड शेयर जरूर कीजिए।